ये प्रिपरेशन का जो टाइम पीरियड है वो कितना होना चाहिए? हमें कब किस समय से जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? व्हाट इज़ द आइडियल टाइम टू प्रिपेयर फॉर निमसेट एग्जामिनेशन? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लाइट एडवेंचर्स यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर निमसेट 2024। तो निमसेट 2024 के लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है उसका एक पूरा गाइड मिलेगा। एलीट एडवेंचर्स की तरफ से एक नया बैच लॉन्च करा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और भी काफी सारी चीजें जानने को मिलेगी। तो एक कॉमन सवाल जो मैंने इतने सालों में देखा है कि हर साल निमसेट होने से पहले जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम पीरियड में एक कॉमन सवाल रहता है कि ये प्रिपरेशन का जो टाइम पीरियड है वो कितना होना चाहिए? हमें कब किस समय से जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? व्हाट इज़ द आइडियल टाइम टू प्रिपेयर फॉर निमसेट एग्जामिनेशन? इसका एक सिंपल सा जवाब है, वो ये है कि आप प्रिपरेशन किसी भी वक़्त से स्टार्ट कर सकते हो, पर Audio जितना Jungle. जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतना लोड आपको कम मिलेगा। दूसरा, आपको रिविज़न का टाइम उतना ज़्यादा मिलेगा। तो सीधी-सी बात है, काफ़ी सारे बच्चे जो है आजकल प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनको जो है रिविज़न का काफ़ी सारा मौका मिल जाए और जितनी बार उनका रिविज़न होगा, उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में जो है परफ़ॉर्मेंस उनका एनहांस हो जाएगा। तो पहला तो ये। दूसरा ये कि ऐसा नहीं है कि बाद में आप जो है निमसेट की प्रिपरेशन जॉइन या फिर निमसेट की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट वहाँ पर आपके पास जो है अभी के मुकाबले प्रेशर जो है थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। कहीं न कहीं कॉलेज की पढ़ाई से हमको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा वहाँ, और यहाँ पर टाइम डिवीज़न में थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। पर अभी जो बच्चा जॉइन कर रहा है वो बड़ी आसानी से नॉर्मली पढ़ के भी निमसेट काफ़ी एक अच्छी रैंक से जो है वो निकाल सकता है। अब एलीट एडवेंचर्स लाया है एक न्यू बैच निमसेट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, जिसके बारे में हम एक-एक करके जानते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बैच का जो डेट है वो 28 फरवरी 2023, मतलब 28 ऑफ फरवरी 2023 से बैच स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और ये जो Audio वैलिडिटी Jungle. रहेगी इस बैच की वो रहेगी अप टू निमसेट 2024, मतलब जब तक आपकी निमसेट की एग्जाम पूरी नहीं हो जाती तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। अब यहाँ पर जो है जो 28 फरवरी से जो बैच स्टार्ट हो रही है, इसमें क्या-क्या आपको इंक्लूडेड रहेगा, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके यूएसपीज़ हैं, वो एक-एक करके जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो बैच है इसके कोर्स इनसाइट्स देख लेते हैं कि कोर्स के अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाएगी, इसमें क्या-क्या आपको फैसिलिटीज़ रहेंगी। तो पहला है कि भई लाइव क्लासेस जो है इसमें रहेंगी। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स के लिए आपको 2 लाइव क्लासेस मिल जाएगी, मतलब एक बार जैसे अभी आपने पढ़ लिया, उसके बाद थोड़े टाइम बाद वापस से जब उसकी लाइव क्लास होगी, तो भी आपके पास ऑप्शन है उसको अटेंड करने का। आप चाहते हो कि यार वापस से मेरा एक बार रिविज़न हो जाएगा, तो भी आप अटेंड कर सकते हो, अगर नहीं, तो कोई बात नहीं, वो भी आपके पास ऑप्शन है। उसके अलावा मान लीजिए कि आपके किसी वजह से कॉलेज या किसी और वजह से आपका जो है क्लास छूट जाती है, लाइव क्लास जो है वो आप अटेंड नहीं कर पाते फिर इन केस, तो आपको जो है वो रिकॉर्डिंग उस क्लास की जो लाइव क्लास हुई है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको कोर्स के ही अंदर मिल जाएगी, प्रोवाइडेड रहेगी। उसके बाद मल्टीपल प्रैक्टिस शीट फॉर ईच टॉपिक, हर एक टॉपिक की काफ़ी सारी जो है शीट्स अपलोडेड रहती हैं कोर्स के अंदर। विद इन दैट सेक्शन जो आपका चैप्टर है उस सेक्शन के अंदर जो है वहाँ पर काफ़ी सारी शीट्स अपलोडेड रहती है, जिनको आपको सॉल्व करना है। काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं उसमें। कोर्स जो बना है वो इस तरीके से बना है कि आपका एक-एक कांसेप्ट जो है वो मतलब एक के बाद एक जो बिल्ड होता जाए और स्टेप वाइज़ जो है वो चलता है, ठीक है? तो उसके लिए जो प्रैक्टिस शीट्स हैं वो एक-एक करके आपको सॉल्व करनी रहती है, जिससे कि आपका कांसेप्ट बिल्डिंग हो, प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। उसके बाद असाइनमेंट्स हैं, तो हर चैप्टर के अंदर एक असाइनमेंट रहता है जिसको आपको सॉल्व करके जो है सबमिट करना रहता है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारे ऊपर एक कहीं न कहीं एक प्रेशर रहता है कि यार असाइनमेंट अगर सॉल्व करना है तो डेफिनिटली वो चैप्टर हमको पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम असाइनमेंट सॉल्व करके सबमिट कर पाएँगे। तो असाइनमेंट के लिए एक विंडो खुलती है, वहाँ पर आपको जाके असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है। तो जैसे-जैसे जो-जो चैप्टर आपका कंप्लीट Audio होता जाता है, Jungle. काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, मैथ्स अलग है, रीज़निंग अलग है, कंप्यूटर अलग है, इंग्लिश अलग है। तो उसके अंदर जो है आपको असाइनमेंट जाके सबमिट करना पड़ता है, और असाइनमेंट तब होता है, असाइनमेंट विंडो तब ओपन होती है जब आपका वो चैप्टर पर्टिकुलर कंप्लीट हो गया हो। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद जो है आपको कुछ बुक्स, ई-बुक्स भी प्रोवाइड होती है, कुछ बुक्स बताई भी जाती है। वो सारा कंप्लीट करने के बाद, प्रैक्टिस शीट्स कंप्लीट करने के बाद आपको असाइनमेंट दिया जाता है, आपको असाइनमेंट करके सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद होते हैं आपके टेस्ट। तो नेक्स्ट है आपका ई-बुक्स। तो ई-बुक्स में क्या है, हमारी खुद की क्यूरेटेड ई-बुक्स हैं, कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। वो आपको जो है वो कोर्स के अंदर डायरेक्टली एक्सेसिबल रहती है, तो आपको अलग से उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दिस आपके चैप्टर वाइज़ क्यूरेटेड पीवाईक्यू सेक्शन बने हुए सारे,
जो पुराने निमसेट में या पुराने एग्जाम्स में आए गए क्वेश्चन है उनका एक क्यूरेटेड पीवाईक्यू बना हुआ है बिल्कुल, और हर एक चैप्टर का बिल्कुल अलग सेक्शन वहां पर जो है डिफाइंड है, अलग से बना हुआ है, तो वहां से आप जाके पीवाईक्यू से समझ सकते हो कि किस तरह के किस पैटर्न के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है फिर टॉपिक वाइज टेस्ट। तो टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो 3 लेवल्स में होते हैं हर टॉपिक के। एग्जांपल फॉर जैसे हमने बात करी यहाँ पर क्वाड्रेटिक की, वैसे ही सीक्वेंस एंड सीरीज एक चैप्टर है। तो वहां पर आपको जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तो पहले लेवल का टेस्ट होता है आपका। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़े टाइम बाद जो पुराना आपने चैप्टर पढ़ रखा है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसका फिर से थोड़े टाइम बाद टेस्ट होता है, ताकि ये ना हो कि बच्चा जो पहले पढ़ चुका है वो बाद तक आते-आते भूल जाए, क्योंकि एक लंबी जर्नी है। जब तक आप एग्ज़ाम के पास तक आते हो सकता है कि आपने जो 1 साल पहले पढ़ रखा है, उसको आप Audio भूल जाओ। Jungle. तो ये जो टेस्ट है वो रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, ताकि आपका प्रॉपर रिविज़न भी होता रहे। रिविज़न के लिए किस तरीके से करना है वो क्लासेस भी लगती है, आपको बताया भी जाता है, और टाइम टू टाइम आपके टेस्ट भी होते हैं, ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सको कि आज से 4 महीने या 2 महीने पहले जो मैंने पढ़ा था, आज मैं उस पे कहाँ किस पोज़ीशन पे मैं लाई कर रहा हूँ। तो इसलिए आपके हर टॉपिक के जो हैं 3 लेवल्स में टेस्ट होते हैं, ताकि आप अपने आप को जो है टेस्ट कर पाओ। और दूसरा इसमें जो लेवल 1 है जैसे वो आसान होता है। काफ़ी टाइम हो गया, आपने काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी कर ली उस चैप्टर की, उसके बाद थोड़ा-सा लेवल हाई हो जाता है। और थर्ड लेवल के टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन्स के होते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम में आने की काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है? फिर नेक्स्ट है फुल टेस्ट सीरीज़ एक्सेस। यहाँ पर आपको जितने भी टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट होते हैं, उनका पूरा का पूरा एक्सेस जो है वो मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम टॉपिक वाइज़ टेस्ट काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, जैसे फ्यूजन टेस्ट हो गया, रिविजन टेस्ट हो गया, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गया, और भी कई सारे टेस्ट जो होते हैं, वो इसके अंदर प्रोवाइड होते हैं। तो पूरी की पूरी मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है, टेस्ट सीरीज का जो है आपको एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है मेमोरी एंड माइंड मैनेजमेंट। तो एग्जाम में सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता है, पढ़ने के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है, जिनको आपको अगर आप मद्देनजर नहीं रखते हो या इग्नोर कर देते हो तो एग्जाम में बहुत भारी पड़ जाती है। तो मेमोरी मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सब उन्हीं में आता है। तो ये भी आपको सिखाया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आपको ये भी बताया जाएगा कि पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से किया जाता है, पढ़ने का एक्चुअल में सही तरीका क्या है। पढ़ने से पहले ही कुछ प्री रिक्विजिट है, आप कितना ही पढ़ लो पर वो चीज़ें काम नहीं करेगी या फिर उस तरीके से आपको रिज़ल्ट नहीं दे पाएगी, जब तक आप इन चीज़ों को ना समझोगे। तो ये सारी Audio चीज़ें जो है कि Jungle. कॉलेज के साथ-साथ कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे बेस्ट आउटकम निकालना है कि कॉलेज में भी आपकी अच्छा जो है परफॉर्मेंस रहे और यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस रहे विदिन गिवन टाइम लिमिट। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इन लेक्चर्स में बताई जाएगी। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पर जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, जिनका 11th-12th में जो है वो मैथ्स नहीं रहता है, या फिर 11th-12th में मैथ्स रहता भी है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें तकलीफ वाला काम रहता है, या फिर उसमें कहीं न कहीं हमें दिक्कत रहती है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है हमारा मैथ्स। तो वो बच्चे कई बार कतराते हैं निमसैक देने से, क्योंकि उन्हें भी पता रहता है कि आउट ऑफ 1000 नंबर, 600 नंबर, दैट इज़ 60% ऑफ द पोर्शन इज़ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स से क्या है, एक फ़ियर बन जाता है हमारा, और वो जो बचपन का फ़ियर है वो अभी तक निकल नहीं पाता है, और वो बट ऑब्वियस है, क्योंकि हमें किसी एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो हम उसका एक जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो देखते हैं, समझते हैं कि किसका कितना परसेंटेज का वेटेज है और उसी हिसाब से हम हिस्से मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है, इस कोर्स के अंदर जो इससे भी बड़ा यूएसपी वो ये है कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स, जिसको आप फाउंडेशन बोलते हो, वो वाली जो आपको सारी क्लासेस जो हैं, वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी। तो आप जब भी एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा कोर्स के अंदर, जहाँ पर आपको सारी फाउंडेशन कोर्सेज़, मतलब जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है, जितना भी आपको रिक्वायर्ड है किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, वो पूरा ए से लेकर ज़ेड तक सब कुछ पढ़ाया जाएगा। उसके बाद Audio जो है आपका Jungle. कोर्स स्टार्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर पहले फाउंडेशन जो बेसिक्स है, वो पहले आपका मजबूत किया जाएगा, नींव जो है पहले रखी जाएगी, उसके बाद ऊपर की इमारतों को देखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो बच्चे जिन्हें लगता है कि हमारा मैथ्स जो है वो वीक है, थोड़ा अभी उस लेवल का नहीं है कि हम एकदम से स्विच कर जाएँ, तो भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्स में बेसिक मैथमेटिक्स बिल्कुल बेस से पढ़ाया जाएगा। जो प्री रिक्विजिट है वो सारा बताया जाएगा, उसमें भी कुछ असाइनमेंट्स हैं, उसमें भी कुछ शीट्स हैं, उसके भी टेस्ट होंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया है जिससे कि ज़ीरो लेवल पे भी अगर कोई बच्चा है तो उसे कोई दिक्कत ना आए वहाँ तक पहुँचने में जहाँ तक वो ड्रीम कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। फिर इस कोर्स की जो प्राइस है वो है 25,000 एज़ ऑफ नाउ, विथ
ये जो कोर्स है मोस्ट अफोर्डेबल है पूरे इंडिया में। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट देख लो या कोई भी इंस्टीट्यूट देख लो आप, वहां पर सबसे ज्यादा जो अफोर्डेबल प्राइस आपको एलईडी वेंचर्स में मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो है पूरे इंडिया में, मतलब जितने बच्चे कोचिंग में हैं उनमें से कितनों का सिलेक्शन हुआ है, दैट इज हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो। तो वो जो है सबसे ज्यादा है। कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत सारे दुखी होके परेशान होके हमारे पास आते हैं कि सर वहां पर हम थे, यहाँ पर हम थे, पर वहां पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पर जो है आपको इसके अलावा 24 आवर्स डाउट फैसिलिटी अवेलेबल है ऐप पर। ऐप पर आप मैसेज करो, विद इन फ्यू टाइम आपको जो है आपका आंसर जो है डाउट जो है वो सॉल्व होके मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, हर एक बच्चे पर स्पेशल अटेंशन दिया जाता है, उसको उसके हिसाब से समझा जाता है, नॉट ओवरऑल बैच के हिसाब से, पर हर इंडिविजुअल को आप अलग से ट्रीट करते हैं, है ना। उसके अलावा हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो है, तो जितने बच्चे हैं उसमें से मैक्सिमम सिलेक्शन जो है पूरे इंडिया में हमारे यहाँ से ही होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, है ना, ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिल जाए। और यहाँ पर आप एक कूपन है जो कि ई निमसेट 24, ई निमसेट 24, तो यहाँ पर आपको 2000 रुपीज का जो है वो ऑफ मिल जाएगा। तो 25,000 की जो प्राइस है कोर्स की वो रिड्यूस होके हो जाएगी आपकी 23,000 की। तो यहाँ पर आपको एक और बेनिफिट है वीडियो देखने का कि यहाँ पर आपको कूपन कोड मिल गया है, जो कि आप कोर्स में जाके ऐप के अंदर जाओ, कोर्स में जाओ, वहां पर अप्लाई कर दूंगी इस कूपन कोड को, ई निमसेट 2000 सॉरी 24, ई निमसेट 24। तो ये जो है आपका कोड लगने के बाद 2000 रुपीज ऑटोमेटिकली वहां से डिडक्ट हो जाएगा। तो 2000 रुपीज का आपको ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर बेनिफिट मिल गया है। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारी अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर निमसेट 2024। एक इंडी टेडी वेंचर्स की तरफ से एक नई बैच लॉन्च करी गई है निमसेट 2024 एक्सपीरियंस के लिए। और भी आपको कुछ डाउट हो तो आप जो है नीचे स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पर जाके पूछ सकते हो। और इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कॉल करके व्हाट्सएप के थ्रू कैसे भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई होप विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेमसेट 2024। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।